Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, from the chapter number 3, the topic is glacier. We are going to discuss about the glaciers today in topic. As you can see over here, there is picture given of the Biafo Glacier. Biafo Glacier, which is totally covered with the snow. So, our first possible question is what is glacier and how the glaciers are formed. Like, the reading-based glaciers definition is temperature remains low on the areas having high altitude. That means कि temperature हमेशा सर्द होता है बहुत बुलंद इलाकों में, बहुत high इलाकों में. जैसे अगर वहाँ पे देखें, due to this snow continues to fall here because of the low temperature. Snow continues to fall here. यहाँ पे बहुत शदीद सर्दी होने की वजह से बर्फ़ जो है वो गिरना शुरू हो जाती है. When snow is accumulated and compressed over many years, यानी जब बारिशें, यही जो बर्फ़बारी है वो जब जमा होना शुरू हो जाती है तो ये कंप्रेस्ड करती है उस बर्फ़ को, उस बर्फ़ के ऊपर दूसरी सख्त तहें जमाती है. ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, द स्नो ब्लो टेक्स द शेप ऑफ thickened masses and begin to move downhill. That means कि जब बर्फ़ जो है वो गिरना शुरू होती है तो फिर ये नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाती है, डाउन हिल्स. इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर. यानी ये पीक्स पे गिरती है और उसके बाद ये नीचे की तरफ जब सरकना शुरू हो जाती है तो इसे हम कहते हैं ग्लेशियर. नाउ द ग्लेशियर्स abundant snowfall on our mountains gives rise to the gigantic glaciers. इसका मतलब है कि ये जो बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है हमारे माउंटेन्स को बहुत बड़े बड़े इससे ग्लेशियर्स जन्म लेते हैं. The continuous melting slowly in the summer season. और जब यही बर्फ़ जो है वो गर्मी के सीज़न में पिघलना शुरू होती है तो ये कीप आर रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर. तो इस वजह से ये पानी जो है बनकर ये पहाड़ों के ऊपर से तेज़ी के साथ बहते हुए हमारे नदी नालों को और दरियाओं को की तरफ बहते हुए आता है और उनको जन्म देता है. दे आर द सोर्स टू प्रोवाइड वाटर टू आवर पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन को यही जो ग्लेशियर्स हैं और इनका पिघलना जो है ये पानी की अवेलेबिलिटी का बायस बनते हैं हमारी आबादी को, our agricultural department and for our industry. So our long and the unique canal irrigation system owes a great deal to these glaciers. owes to a great deal to these glaciers. That means कि हमारा जो बहुत ही यूनिक एक और ख़ास और नुमायाँ जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी टोटली बेस करता है इन्हीं ग्लेशियर्स के पानी पे, और इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से सारा साल हमारे जो दरिया हैं वो बहते रहते हैं. नाउ द सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान. यू विल मेंशन the possible short question over here. What are the names of the glaciers? Okay, the names are given over here. Like the first one is Siachen. The first one is Siachen Glacier, the largest and the biggest glacier of Pakistan. The next one is Voltero. Third one is Biafo. Fourth one is Hisper, Remo, and the Batura, etc. That means here the 6 glaciers names are given here. So you just have to learn it with the proper pronunciation and the proper spelling without any spelling mistake. Are among huge glaciers of Pakistan. These are all the huge glaciers of Pakistan. So again have a look on the glaciers definition कि ग्लेशियर्स जो है वो हमेशा बहुत ही सर्द इलाकों में, जब हाई इलाके होते हैं और वहाँ पे जो बारिशें हैं वो स्नो फॉलिंग की सूरत में पड़ती हैं तो इसकी हाई पीक्स जो हैं वो कवर्ड हो जाती हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है तो वो बर्फ़ जो है वो नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाती है. बर्फ़ के ऊपर जब बर्फ़ की तहें जमना शुरू हो जाती हैं तो वो बर्फ़ को स्पेस और चाहिए होती है और वेट की वजह से वो नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाती हैं और यूँ जो ग्लेशियर्स हैं वो जन्म लेते हैं.
और इसके बाद इन्हीं ग्लेशियर्स का पानी जो है जब गर्मियों के मौसम में ये मेल्ट होता है तो यही ग्लेशियर्स जो हैं वो नदी नालों में और दरियाओं में पानी की मौजूदगी का और दस्तयाबी का सबब बनते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।